इस वानर के पार्श्व में अवश्य कोई महाशक्ति है। किसकी शक्ति हो सकती है ये? देख कपीश मह छवि शिवाय, वासुकी अचरज से भर आए। नाग देव निकट कपि आए, श्रद्धा सहित मस्तक को नमाए। राम सिया राम जय हनुमान। क्षमा कीजिए मुझे, मैंने आपको मात्र मायावी वानर समझा। आप तो मेरे प्रभु महादेव के अंश हैं। एक बार पूर्व काल में भी ऐसा हुआ था, जब मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता शेषनाग से स्वयं को विशाल समझने लगा था, तो उसे प्रमाणित करने के लिए प्रभु महादेव ने मुझे अपनी कलाई का कंगन बनकर दिखाने को कहा, जिसे मैंने अभिमान पूर्वक स्वीकार कर लिया। मैंने सोचा कि मुझ जैसे विशालकाय नाग के लिए तो ये साधारण सा कार्य है, किंतु जब मैंने स्वयं को प्रभु महादेव की कलाई में लपेटना आरंभ किया, तो प्रभु महादेव ने महाविशाल रूप धारण कर लिया और अंततः मैं उनके चरणों में आ गिरा। उस दिन मेरे अहंकार को प्रभु शिव ने तोड़ा था, और आज जब पुनः अहंकार ने मुझे घेरा है, तो आपने उसे तोड़ दिया। कृपया अपना परिचय दीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं वासुकी नागराज जी? आप मुझसे ज्येष्ठ हैं। मेरे समक्ष शीश झुकाकर मुझे लज्जित मत कीजिए। नाग श्रेष्ठ वासुकी जी, मेरा तो मात्र एक ही परिचय है, प्रभु श्री राम का तुच्छ सेवक हनुमान। और मेरे प्रभु के कार्य में अधिक विलंब ना हो जाए, इसलिए उनके इस सेवक को अतिशीघ्र वो अस्त्र प्रदान करें, जिससे शतानन का वध किया जा सके। अब तुम सबको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आश्चर्य है, मेरे इस लोह समान मुष्टिका प्रहार से भी ये गुफा नहीं टूटी। माता सीता को अनश्वर गुफा में ले जाया जा सकता है, जिसमें ना ही कोई अनधिकृत रूप से प्रवेश कर सकता है और ना ही उसका विध्वंस किया जा सकता है। किंतु इस गुफा को मैं तोड़ कर ही रहूंगा। अभी माँ को संकट में नहीं पड़ने दूंगा, किंतु गुफा के अति निकट होने के कारण मैं इस शनि पाश अस्त्र का प्रयोग करूंगा। हट जाओ वहां से, दुष्ट! भाभी मां पर प्रहार करने चले थे तुम, अब भुगतो इसका दंड। तुम क्या सोचते हो कि मुझे किसी भी पाश में बांध लोगे? ये भ्रम है तुम्हारा लक्ष्मण।
तुमने क्या सोचा वनवासी कि तुम अपने इस दिव्य त्रिशूलास्त्र से मुझे समाप्त कर दोगे? देखो, हमारी शक्ति में और वृद्धि हो गई है, और वृद्धि हो गई है। अब मेरा भी प्रहार देखो तुम सब, देखो मेरा प्रहार। वनवासी, अब देखो कैसे मैं तुम्हें और तुम्हारी इस वानर सेना को यमलोक पहुंचाता हूं। शैतानुन, तुम स्वयं अपनी मृत्यु के समीप खड़े हो। अभी भी समय है, संभल जाओ। क्षमा मांग लो प्रभु श्री राम से। शरणागत वत्सल है प्रभु श्री राम, तुम्हें क्षमा कर देंगे। चलो, तुम्हें मैं अंतरिक्ष का भ्रमण कराता हूँ। देवी सीता, वो दुष्ट शतानन लक्ष्मण जी को लेकर आकाश की ओर उड़ गया है। मेरा हृदय कह रहा है कि अवश्य ही कुछ अनर्थकारी घटने वाला है। मन उसी भांति व्याकुल है जैसे तब हुआ था जब दोनों भ्राताओं को नागपाश में बांधकर अचेत कर दिया गया था। कहीं पुनः कोई अनिष्ट न हो जाए। दुष्ट शतानन के प्रतिरूपों, अब तुम भी नहीं बचोगे शतानन। लक्ष्मण, ये क्या हो गया भैया? सेना की ये दशा किसने की? इन संपूर्ण सेना का नाश मैंने और मेरे प्रतिरूपों ने किया है। किंतु चिंता मत करो, तुम दोनों भ्राताओं को भी शीघ्र ही उन तक मैं पहुंचाऊंगा। शतानन! लक्ष्मण!
लक्ष्मण, मेरे भाई, अपने नेत्र खोलो लक्ष्मण, अपने नेत्र खोलो। तुम्हें कुछ नहीं होगा लक्ष्मण। लक्ष्मण, अपने नेत्र खोलो लक्ष्मण। लक्ष्मण, वनवासी, अब तुम्हें आभास होगा मेरी उस पीड़ा का जो तुमने मेरे भ्राता रावण और उसके परिवार का अंत करके मुझे दी है। क्रोधित हो रहे हो वनवासी, और क्रोधित हो। ऐसा ही क्रोध मुझे भी आया था, किंतु अब इस क्रोध के अतिरिक्त तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारी इस तुच्छ वानर सेना को कीट पतंगों की भांति मसल कर रख दिया है मैंने। तुम्हारे शूरवीर योद्धाओं के अस्थि पिंजर तोड़ दिए हैं मैंने। सब धराशायी पड़े हुए हैं तुम्हारे सामने। अब कौन शेष है तुम्हारे पास? हाँ, अभी भी शेष है तुम्हारी प्रिय पत्नी सीता। वनवासी, तुमने लंका का विनाश किया है ना धर्म के नाम पर। मैं उसी धर्म को इस संसार से समाप्त कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा सारे संसार से। अधर्म का साम्राज्य होगा चारों ओर। मेरे भ्राता रावण का वध जिस सीता के लिए किया था, उस सीता का वध मैं करूंगा। बहुत हो गई तुम्हारी क्रूरता। तुम जैसे अधर्मी को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा मुझे। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करोगे तुम, धर्म के अनुयायी? उसके प्रयोग से तो ये सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी वनवासी। फिर क्या धर्म और क्या अधर्म, तुम्हारे कारण सब समाप्त हो जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम। सत्य कहा तुमने शतानन, किंतु तुम पर अब नारायण अस्त्र का प्रयोग करने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। मेरी व्याकुलता बढ़ती ही जा रही है। कुछ तो अनिष्ट होने वाला है। ऐसा कैसे कर सकते हैं श्री राम? यदि प्रभु को नारायण अस्त्र का प्रयोग करना है तो उन्हें अपनी समस्त शक्तियों का उत्सर्जन करके ही अस्त्र का संधान करना होगा। ये सत्य है देवराज। नारायण अस्त्र का संधान जो भी करता है, यह अस्त्र उसकी समस्त शक्तियां खींच लेता है। इस प्रकार तो प्रभु शक्तिहीन हो जाएंगे। अब तो मात्र एक ही विकल्प शेष है कि हनुमान शतानन के मृत्यु का अस्त्र लेकर शीघ्र ही लौट आए। आप चिंता ना करें हनुमान, मैं शीघ्र ही दिव्यास्त्र का आवाहन करता हूं, किंतु इसके लिए
मुझे उन सभी लोगों के तत्वों की आवश्यकता होगी जिन्हें पार कर आप यहाँ पहुंचे हैं। क्या हुआ हनुमान? प्रतीत होता है कि आप सभी लोगों से रिक्त हाथ ही लौटे हैं। हाँ, मैं रिक्त हाथ ही आया हूँ, किंतु मेरी देह से आपको उन सभी लोगों के तत्व प्राप्त हो सकते हैं। देह से? ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माटी रज सुमन कालिमा, काकर पाथर देव्य लालिमा। सातहु लोक के सातहु तत्वा, तन झाड़ी कपि की उपलब्धा। देख कपीश की ये चतुराई, वासुकी विस्मित हर साई। इत वासुकी जो खड्ग बनाए, उत प्रभु विष्णु अस्त्र उठाए। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये रहे उन सभी लोगों के तत्व जो वहां से निकलते समय मेरी देह में लग गए थे। धन्यवाद वासुकी जी। अब मुझे अविलंब ही प्रभु श्री राम के पास लौटना होगा। मुझे आज्ञा दें। आपका मनोरथ सफल हो हनुमान। हनुमान लौट तो रहे हैं, किंतु प्रतीत होता है कि प्रभु श्री राम हनुमान के लौटने तक प्रतीक्षा नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी समस्त शक्ति नारायण अस्त्र को प्रदान कर दी। भले ही श्री राम ने अपनी समस्त शक्तियां इस नारायण शस्त्र में भर दी, किंतु फिर भी ये मात्र सागर से एक बूंद निकालने के समान ही है। प्रभु नारायण के अंश है श्री राम, और नारायण की शक्ति तो अनंत है। सारी सृष्टि को उन्हीं से शक्ति प्राप्त होती है। किंतु शक्ति के क्षीण होने का प्रभाव दिख रहा है प्रभु पर। न जाने क्या होने वाला है। ये अस्त्र चलाने वाले को भी शक्तिहीन कर देता है, इसलिए आज तक कोई भी इसका प्रयोग करने का साहस नहीं जुटा पाया। जो अन्य कोई नहीं कर पाया, वो प्रभु श्री राम कर रहे हैं, धर्म की रक्षा और संसार के हित के लिए। किंतु एक सामान्य मानव की मर्यादा में बंधे हुए प्रभु के लिए कहीं ये अनर्थकारी न हो जाए। यदि मेरे स्वामी को कोई कष्ट पहुंचा तो मैं कदापि सहन नहीं करूंगी। पतिव्रत धन की शक्ति से मैं वो करूंगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ये नारायणास्त्र कहीं ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो वनवासी? चलाओ अपना ये नारायणास्त्र, चलाओ। विफल हो जाएगा तुम्हारा ये नारायणास्त्र, और उसके पश्चात तुम्हारी भार्या के नेत्रों के समक्ष ही तुम्हारा वध करूंगा मैं।
मेरी मृत्यु का अस्त्र नहीं है ये, नारायणास्त्र। न जाने इस महाअस्त्र का क्या प्रभाव होगा शतानन और प्रभु श्री राम पर। अब तो जो भी होगा, ये अस्त्र अवश्य ही निर्णायक मोड़ देगा इस युद्ध को। नारायण अस्त्रा जो प्रयोगा ता दुष्प्रभाव श्री राम भी भोगा। दुष्ट शतानन भयो धराशायी ऊर्जा विहीन हुए रघुराई। राम सिया दो तन एक प्राण सुख दुख दो को एक विधाना। इत दशरथ नंदन खोई शक्ति उत सममात पे आई विपत्ति। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु, भैया लक्ष्मण, मैं तो 12वें आदित्य के लुप्त होने से पूर्व ही यहाँ पहुंचा हूँ। फिर किसने और कैसे प्रभु और सेना की ये दशा की? प्रभु, प्रभु देखिए, 12वें आदित्य के अस्त होने से पूर्व ही मैं यहाँ पहुंच गया। प्रभु, फिर कैसे हमारी सेना की ये दुर्दशा हो गई? ये सब कैसे निर्जीव से पड़े हुए हैं प्रभु? प्रभु, हमारे महावीर योद्धाओं की ये दुर्दशा किसने की प्रभु? कैसे हो गया ये महाअनर्थ? प्रभु! महानता है श्री राम, वो अपनी मर्यादा पर अडिग रहे। अपने व्यक्तिगत बैर के स्थान पर उन्होंने संसार के हित को प्राथमिकता दी और ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया। नारायण अस्त्र चलाकर स्वयं पर संकट आने दिया, किंतु इस संसार को नष्ट होने से बचा लिया। श्री राम ने तो इतना बड़ा संकट स्वयं ही मोल ले लिया, किंतु वह अधर्मी शतानन तो अभी भी जीवित है। श्री राम ने आपके द्वारा रची हुई सृष्टि को तो नष्ट होने से बचा लिया देव। अब शीघ्र आपको ही हस्तक्षेप करना होगा, तभी इस दुष्ट का अंत होगा।
प्रभु। वनवासी, मुझे तुम्हारा नारायण अस्त्र भी कोई क्षति नहीं पहुंचा पाया। मैंने कहा था ना, मेरा ये लोक तुम सबके लिए मृत्यु लोक बन जाएगा। देखो वनवासी, लंका को विजित करने वाली तुम्हारी ये सेना चारों ओर कैसे निर्जीव पड़ी हुई है। वानर, बता दो अपने इस प्रभु को, शतानन को मारना असंभव है, क्योंकि शतानन की मृत्यु का अस्त्र किसी के पास हो ही नहीं सकता। शतानन, इसे देख रहे हो? पहचानते हो ये क्या है? पहले तो नहीं था अस्त्र, किंतु अब है। देख लो इसे तुम भली भांति। इसी अस्त्र से तुम्हारा संहार होगा। तुम्हें तुम्हारे सभी दुष्कर्मों का दंड मिलेगा जो तुमने मेरे भ्राता समान महाराज सुग्रीव, पिता तुल्य जामवन मामा और मेरे इष्ट प्रभु श्री राम के साथ किया। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है शतानन। खड़क का भय मुझे मत दिखाओ वानर। मैं आगे भी वही करूंगा जो अब तक करता आया हूं। तुम्हारे साथ, तुम्हारी माता सीता के साथ, तुम्हारे इस प्रभु के साथ किसी को नहीं छोड़ेगा ये महाशतानन। शतानन, वो सब करने के लिए तुम्हें जीवित ही नहीं छोड़ूंगा मैं। शतानन! अब तो इस महाराक्षस का अंत हनुमान के हाथों ही होने वाला है। तुम कुछ नहीं कर पाओगे वानर। जय श्री राम। मेरा महाघातक हिम चक्र भी तोड़ दिया इस वानर ने। प्रभु, प्रभु, मैं शतानन को मारकर लौट आया हूं। प्रभु, प्रभु, अब तो उठिए आप। प्रभु, क्या हो गया ये? मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है ये सब देखकर। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया, उठिए, उठिए लक्ष्मण भैया।
प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा, प्रणाम भोले बाबा। ये कैसी लीला है प्रभु की, मेरा हृदय भी कंपित हो उठा है ऐसा दारुण दृश्य देखकर। प्रभु के होते हुए भी शतानन ने संपूर्ण सेना का विनाश कैसे कर दिया भोले बाबा? इसलिए हनुमान, क्योंकि श्री राम मानव देह की मर्यादा में बंधे हुए हैं। यही नहीं हनुमान, इस सब के पीछे प्रभु श्री राम की एक विशिष्ट लीला भी है, जो शतानन को मृत्यु के मुख में ले जाएगी। भोले बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? शतानन का संहार तो मैंने कर दिया है। ये कैसे पुनः जीवित हो उठा भोले बाबा? इसे तो मैंने इसकी मृत्यु के अस्त्र से ही मारा है। ये सत्य है कि जिस अस्त्र से तुमने शतानन पर वार किया है, उसी अस्त्र से शतानन का वध होगा। फिर भोले बाबा, इसकी मृत्यु क्यों नहीं हुई? क्योंकि इस अस्त्र से उस पर वार करने वाले हाथ किसी अन्य का होगा हनुमान। मैं समझा नहीं भोले बाबा। शतानन का वध इतना सहज नहीं है हनुमान। यहां पुष्कर लोक में भेजने से पूर्व उसकी माता के किसी ने उसे वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु किसी अयोनिजा के हाथों ही हो सकती है। अयोनिजा अर्थात जो किसी के गर्भ से ना जन्मा हो। माता सीता? हाँ हनुमान, देवी सीता अयोनिजा है। उनके हाथों शतानन का संहार हो सकता है। उसकी मृत्यु हुई सबको पुनः जीवन प्रदान करेगी। परंतु शतानन तो महाशक्तिशाली है। मेरी माता सीता कैसे उस राक्षस शतानन का वध कर पाएंगी? अभी तक तुमने उन्हें वात्सल्य से परिपूर्ण माता के रूप में देखा है हनुमान। संसार ने उनका पतिव्रता स्त्री का रूप देखा। अब वो समय आने वाला है जब यह संपूर्ण संसार देवी सीता का महाशक्ति रूप देखेगा, जो धर्म की रक्षा करने वाला है, किंतु अधर्मी के लिए महाभयंकर काल रूप होगा, जिसे देवी चंडी के रूप में जानेगा ये संसार। परंतु माता सीता तो इस तथ्य से अनभिज्ञ है, और यदि उन्हें इस तथ्य के बारे में ज्ञात हो भी गया तो देवी लक्ष्मी जैसी सौम्य रूप वाली माता कैसे महाशक्ति माता चंडी वाला रौद्र रूप धारण करेंगी प्रभु? और वो कैसे धरती से इस पुष्कर लोक में आएंगी प्रभु? जब अधर्म अपनी चरम सीमा को लांघने लगता है तो सृष्टिकर्ता भी अधर्मी के अंत के लिए
मार्ग प्रशस्त करने हेतु तत्पर हो जाते हैं। ये दिव्य आभा अवश्य ही किसी दिव्य आत्मा की उपस्थिति का संकेत है। प्रणाम देव। प्रभु, अकस्मात ही आपके ये दर्शन मेरे व्याकुल हृदय को सांत्वना दे रहे हैं, किंतु मेरा हृदय किसी बड़े अनिष्ट की आशंका से आशंकित भी है कि कहीं आप किसी अनिष्ट का समाचार तो लेकर नहीं आए हैं। अब तक तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव ने देवी सीता को वस्तु स्थिति से परिचित करा दिया होगा, किंतु तब तक तुम्हें शतानन को यहीं पर उलझाए रखना होगा, जिससे कि वो कोई और अनिष्ट ना कर पाए। और स्मरण रखना कि निराशा विजय को भी पराजय में परिवर्तित कर देती है, अतः हृदय में सदैव आशा की ज्योति जगाए रखना हनुमान। ऐसा ही होगा भोले बाबा। माता के आने तक मैं इस राक्षस को इस लोक से बाहर निकलना तो क्या, बाहर के बारे में सोचने का भी अवसर नहीं दूंगा। प्रणाम भोले बाबा। विजयी भव। इतना सब होने के पश्चात भी शतानन जीवित है। आश्चर्य है, संपूर्ण वानर सेना का संहार करके, लक्ष्मण भैया को आहत करके मेरे स्वामी को इस स्थिति में पहुंचा कर भी वो राक्षस अब तक जीवित है। वो इसलिए देवी सीता क्योंकि उसे वरदान प्राप्त है कि उसका वध किसी अयोनिजा के हाथों होगा। आप धरती के गर्भ से प्रकट हुई हैं, अतः इस धरती की रक्षा, इस सृष्टि की रक्षा आप ही को करनी है, तुच्छ शतानन। अब कोई भी मेरा अंत नहीं कर सकता है, क्योंकि अब मेरी मृत्यु का ये अस्त्र मेरे पास है। उत्साह में आकर बड़ी मूर्खता कर बैठे तुम वानर। मेरे वध करने के स्थान पर मेरी मृत्यु का ये अस्त्र मुझे ही सौंप दिया। शतानन, भले ही तुमने अपनी मृत्यु का अस्त्र ले लिया है, किंतु मृत्यु से बच नहीं पाओगे तुम शतानन। तुम्हारा ये दिव्य स्वप्न कभी सत्य नहीं होगा वानर। तुमने तो इस शतानन को और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया है। मेरी सुप्त शक्तियां भी जागृत हो उठी हैं वानर, और अब तुम्हें ही नहीं, धर्म पथ पर चलने वाले सभी मनुष्यों को समाप्त करेगा ये महाशतानन। सर्वनाश करेगा।
वानर, देखो अपने चारों ओर मेरा अधर्म का साम्राज्य कैसे विस्तारित हो रहा है। जय श्री राम। देख लो वानर, मेरे ही प्रतिरूपों की ये विशाल सेना मेरे ही जैसी शक्तिशाली है। मेरी ये प्रतिरूपों की सेना, तुम किस किस पर कटारों से वार करोगे? किंतु प्रभु, जिस राक्षस का वध मेरे स्वामी नहीं कर पाए, पुत्र हनुमान भी असमर्थ रहे। संपूर्ण वानर सेना जिससे परास्त हो गई, उसका वध मैं कैसे कर पाऊंगी? स्वामी और उनकी सेना के साथ जो भी हुआ उसका प्रतिशोध लूंगी मैं। किंतु कैसे? असमंजस कैसा देवी सीता? अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति को पहचानिए। एक सत्यचरित नारी की असीम शक्ति को जानिए। शतानन जैसे अधर्मी राक्षस का वध करना है आपको। देवी सीता नारी देवी आदि शक्ति का अंश है, और देवी आदि शक्ति संसार की सभी शक्तियों का स्रोत है। एक शुभ एवं पवित्र आचरण करने वाली नारी भी देवी आदि शक्ति के समान शक्ति संपन्न होती है। हम त्रिदेव भी त्रिदेवियों के बिना अपूर्ण हैं, शक्तिहीन हैं। अनेक बार ऐसा हुआ है कि जिस दुष्ट महादानव का वध करने में हम त्रिदेव भी असमर्थ रहे, उसका संहार एक नारी ने प्रचंड रूप धारण करके किया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
इस खड़क से तो मेरे कोटि कोटि प्रतिरूपों का विनाश करते करते तुम्हारा भी अंत हो जाएगा वानर, अंत हो जाएगा तुम्हारा। वानर! शतानन! ये वानर भी बड़ा मायावी प्रतीत हो रहा है, साधारण वानर नहीं है ये। बहुत अनर्गल प्रलाप कर लिया तुमने शतानन। अब शीघ्र ही तुम्हारी मृत्यु स्वयं तुम तक चलकर आने वाली है। वानर, तुम्हारे इस पंचमुखी रूप से शतानन भयभीत नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारे हाथों से मेरी मृत्यु कदापि नहीं हो सकती। सत्य कह रहे हो तुम। तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से नहीं हो सकती, ये ज्ञात है मुझे भी, इसलिए अब ये कटार उन्हीं के हाथ में होगी जिनके हाथों तुम्हारी मृत्यु होनी है शतानन। और जब तक तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सम्मुख नहीं आ जाती, मैं तुम्हें यहीं रोके रखूंगा। मुजायोनिजा के हाथों ही होगी उस दुष्ट शतानन की मृत्यु। ये सत्य है कि मैंने किसी की कुक्षी से जन्म नहीं लिया है। मेरे पिताश्री को खेत में धरती के गर्भ से प्राप्त हुई थी मैं। रावण के सर्वनाश के लिए मेरा जन्म हुआ था, और आज उस दुष्ट शतानन का सर्वनाश मैं स्वयं करूंगी। उसी के लोक में जाकर मेरे पुत्र समान वानरों का जीवन छीनना चाहा तूने। मुझे मां का आदर देने वाले लक्ष्मण भैया को आहत किया, मेरे स्वामी को कष्ट दिया। अब तुम्हारे एक एक करके हर दुष्कर्म का दंड दूंगी ना तुम्हें। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है शतानन। आज देखेगा ये सारा संसार पतिव्रत धर्म का फल, एक सत चरित्र नारी की महाशक्ति। हे तीनों लोकों में स्थित समस्त देवियों, मैं सीता अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से आप सबका आह्वान करती हूँ। आज आप सबकी शक्ति का साथ चाहिए मुझे। हे दिव्य शक्तियों, आज समय आया है जब नारी शक्ति का साक्षी बनेगा ये सारा संसार। मुझे अपनी शक्तियां प्रदान करें देवियों, जिससे धर्म की रक्षा हो सके, धरती पर आने वाले संकट को रोका जा सके, और उस अधर्मी शतानन का नाश किया जा सके। मेरे प्रतिरूपों, वध कर दो इस वानर का। फैल जाओ समस्त ब्रह्मांड के कोने कोने में। फैला दो अधर्म का आतंक चाहूं ओर। आज ये संसार भी देख ले, ये वनवासी उनका भगवान नहीं,
उनका भगवान मैं शतानन हूँ। शतानन महारावण है इस संसार का विधाता, इस ब्रह्मांड का भगवान। मैं हूँ शतानन। धर्म को दुर्बल समझने वाले शतानन, आज तुम भी देख लोगे कि अधर्म कितना भी बलवान हो जाए, कितनी भी संख्या में बढ़ जाए, किंतु उसे रोकने के लिए धर्म हर स्थान पर अधिक शक्ति के साथ आकर आ खड़ा होता है। पंचमुखी रूप धारण कर लेने से तुम मेरी समानता नहीं कर पाओगे वानर। कोटि कोटि शतानन है तुम्हारे समक्ष वानर। तुम एकाकी कैसे सामना करोगे मेरे इतने प्रतिरूपों का? तुम जैसे अधर्मी को रोकने के लिए मेरे प्रभु श्री राम का नाम ही पर्याप्त है। जय श्री राम! 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 ज्ञान गुण सागर जय कपीस कुलोक उजागर जय हनुमान। ज्ञान गुण सागर जय कपीस कुलोक उजागर हरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय जय हनुमान। ज्ञान गुण सागर जय कपीस कुलोक उजागर जय। ये क्या हो रहा है? मुझसे भी अधिक मायावी कैसे हो सकता है ये वानर? मेरे प्रतिरूपों, इस वानर से बच के ब्रह्मांड में फैल जाओ। जाओ! मेरे रहते कहीं और नहीं जा पाओगे तुम सब दुष्टों। हे 10 महाविद्या, हे आद्य शक्ति, हे शक्ति, हे समस्त देवियों, मुझे अपनी शक्तियां प्रदान करे देवियों। महामृत्यु चंडी रूप धारण करके उस शतानन का वध करना है मुझे। धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए शक्ति बनकर मुझ में समा जाइए। शक्ति रूप दरस दो देवी, कर जोड़े विनती वैदेही। 10 महाविद्याएं आवाना, विकट घड़ी करो कष्ट निदाना। कमला श्री विष्णु की प्यारी, मातंगी शंभु शिव नामी। शंकर वाम भाग भुवनेश्वरी, षोडशी भोले समत्रिनेत्री। श्री बगलामुखी पीत अंबरी, त्रिपुर भैरवी लाल अंबरी। अजयी धूमावती चिरकुमारी, श्री छिन्नमस्ता रक्त पिपासी। तुम काली रक्त बीज संहारक, तुम तारा मुंड माल की धारक।
तुम इन्हें नहीं रोक पाओगे वानर। तुम्हारे नेत्रों के समक्ष ही ये संसार में फैलकर अधर्म का तांडव मचाएंगे वानर।
शक्ति जब एकजुट हो जाती है तो विकराल रूप धारण कर लेती है, जो अधर्म और अधर्मी दोनों के लिए घातक हो सकती है। माता, ये कैसी ध्वनि है? ये ध्वनि तुम्हारी मृत्यु की ध्वनि है शतानन। तुम्हारी मृत्यु आ रही है शतानन। अब शतानंद को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। वानर, ये तुम्हारी ही कोई माया है। शतानन का अंत
कोई नहीं कर सकता। फिर ये स्वर तो किसी नारी का है वानर। हाँ शतानन, अब नारी शक्ति से परिचय होगा तुम्हारा। नारी शक्ति? मूर्ख हो गए हो तुम वानर। जो तुम्हारा वनवासी प्रभु नहीं कर सका, तुम्हारे महाबली योद्धा नहीं कर सके, तुम नहीं कर सके, वो एक नारी क्या करेगी? एक दुर्बल स्त्री। अधर्मी शतानन के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए माता ने अपनी सौम्य शक्ति को प्रचंड महाशक्ति रूप में परिवर्तित कर लिया। धन्य है माता। भयंकर से भयंकर रूप धारण कर ले ये नारी, परंतु शतानन पर हावी नहीं हो सकती। मेरा वध करे, ये असंभव है। महाशक्ति रूप में इस दुष्ट का काल बनकर आई हैं माता। अब कोई भी शतानन की रक्षा नहीं कर सकता। ये दुष्ट शतानन प्रतिरूप तो माता को चारों ओर से घेर रहे हैं। परंतु उनका अनिष्ट नहीं कर सकेंगे ये बड़े बड़े महायोद्धा जिस शतानन को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सके, उसको क्या हानि पहुंचा सकती है ये तुच्छ नारी? नारी नहीं, तेरी मृत्यु हूं मैं शतानन।
जिससे रक्षित नहीं किसी का आनंद, वो शतानन हूं मैं। सुनो नारी, तुम जितना रक्त बहाओगी, मेरी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। इस प्रकार तो कभी इस दुष्ट का अंत होगा ही नहीं। ये दुष्ट तो प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि माता के प्रहारों से इसके प्रतिरूपों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। ये बात मुझे माता तक पहुंचानी होगी। अब स्वयं देखकर समझ जाएंगी माता कि इन दुष्टों का रक्त भूमि का स्पर्श कर इनकी संख्या में वृद्धि कर रहा है। स्वामी, प्रभु श्री राम को ऐसी दशा में देखकर ही माता कितनी स्तब्ध और व्याकुल हो उठी हैं। आगे बढ़ो, वध कर दो इस नारी का। मुझे माता को इस स्तब्ध स्थिति से निकालना होगा। अभी शांत है ये नारी, इस अवसर का हम लाभ उठाएंगे। वध कर दो इसका। मेरे स्वामी अनुज लक्ष्मण और उनका साथ देने वाले अन्य महायोद्धाओं को ऐसी अवस्था में लाने वाले को उचित दंड अवश्य दूंगी मैं कैसे सचेत करूं माता को कि ये दुष्ट माता के कितने समीप पहुंच चुके हैं। माता! माता अपने लक्ष्य के ध्यान में है, इसलिए मेरी ओर देख ही नहीं रही। अब मुझे ही इन राक्षसों को रोकना होगा। अच्छा हुआ माता का ध्यान इन दुष्टों पर पड़ गया। मां शक्ति मह से उत्पन्ना, अनगिन देवी रूप विभिन्ना, खंड प्रतिखंड शतानन लोका, जा पहुंची मां शक्ति स्वरूपा, संहारिणी आरंभ की वारा, छठ प्रतिरूप अनेक संघारा, किंतु दनुज रक्त जो छूटा, अनगिन प्रतिरूपा प्रस्फुटा।
कहीं इस प्रकार शतानन के प्रतिरूपों की संख्या इतनी ना बढ़ जाए कि उसकी पराजय असंभव हो जाए। निश्चिंत रहिए देवराज, माता प्रचंड शक्ति ऐसा कदापि नहीं होने देंगी। हाँ, और हनुमान भी तो है मां, जो अपनी पूर्ण शक्ति और तत्परता से शतानन वध में माता के सहायक बनेंगे। माता द्वारा इसके प्रतिरूपों के संहार से इस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये तो पूर्व के समान यहां सुरक्षित खड़ा है। माता महाशक्ति को इसे ही आहत करना होगा। तभी इसके प्रतिरूपों का भी नाश होगा, अन्यथा ये युद्ध तो ऐसे ही चलता रहेगा। मैं अभी माता का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने का उपाय करता हूं। सखा, अब ये दुष्ट वानर क्या करने का प्रयास कर रहा है? यहां से शतानन प्रतिरूपों को अपनी ओर आते देख माता अवश्य इधर देखेंगी। फिर उनके क्रोध से ये दुष्ट शतानन सुरक्षित नहीं रहेगा। अब मुझे नागराज वासुकी से प्राप्त खड्ग भी माता के हाथों में पहुंचा देना चाहिए। ये नारी मेरी ओर बढ़कर मेरे लिए कोई संकट उत्पन्न ना कर दे। तो ये है इस दुष्ट वानर की योजना। ये नारी मुझ पर वार कर मुझे ही हताहत कर दे, ताकि उसके परिणाम स्वरूप मेरे प्रतिरूप भी नष्ट हो जाए।
परंतु मैं इस योजना को कभी सफल नहीं होने दूंगा नारी। शतानन का वध कोई नहीं कर सकता। रक्त पिपासु होना तुम, मैं भी देखता हूं कौन विजयी होगा। मेरी माया के आगे तुम क्लांत होगी या अपनी क्षुधा मिटा पाओगी। नारी, जितनी बार मेरे प्रतिरूपों का रक्त इस पृथ्वी पर गिरेगा, रक्त बीज की भांति मेरे प्रतिरूप पुनः उत्पन्न हो जाएंगे। माता का रोष अब प्रचंड अग्नि के समान प्रतीत हो रहा है। अब अवश्य सर्वनाश होगा उस दुष्ट शतानन का। नारी शक्ति को दुर्बल समझने वाले व्यक्ति अपने अंत की ओर अग्रसर होते हैं।